फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जिसमें रिकॉर्डिंग करना होता है, समराइज करना होता है और रिपोर्टिंग करना होता है कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और प्रोवाइड करना होता है अ क्लियर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग measuring, analyzing and communicating financial information to the manager for internal decision to internal decision to managers for internal decision making, planning and controlling। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो एक इंटरनल यूज़र को चाहिए होता है जो मैनेजर डिसीजन ले रहा है, और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके आपको प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हेल्प से हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानेंगे। अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हेल्प से हम फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं कि प्रॉफिट है, लॉस है, कितना एसेट है। बैलेंस शीट के हेल्प से हम जान सकते हैं कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, और P&L के हेल्प से जान सकते हैं क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी होता है बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं होता है। प्राइमरी ऑडियंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ एक्सटर्नल लाइक इन्वेस्टर के लिए होता है, रेगुलेटर के लिए होता है, टैक्स ऑडिट अथॉरिटीज़ के लिए होता है, शेयर होल्डर के लिए होता है, और ETC। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अगर आप कहीं लोन लेने जाते हो बैंक में तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करोगे जिससे आपको लोन मिलेगा। लाइक आप टैक्स पे करने जा रहे हो तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करके आप टैक्स पे करोगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। शेयर होल्डर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इन्वेस्टर देखेंगे। तो ये एक्सटर्नल यूज़ है। और इंटरनल भी यूज़ होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जैसे कि डायरेक्टर होता है कंपनी के, उनको भी चाहिए होता है कि मतलब इंटरनल यूज़ का मतलब वो देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, और जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको भी वो भी देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टेटमेंट को, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। बिकॉज उनको ये हेल्प होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हमें बोनस ज़्यादा मिलेगी, ये सब के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है, वो सिर्फ मैनेजर यूज़ करता है, एक्सटर्नल को यूज़ नहीं होता है। गाइडलाइन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग गाइडलाइन क्या होता है, GAAP देता है गाइडलाइन, IFRS देता है और IAS देता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग गाइडलाइन कोई नहीं देता, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करता। मतलब फ्रीक्वेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वार्टरली बनता है, एनुअली बनता है और पर पीरियड पे बनता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब ज़रूरी है तो बना लिए, जब ज़रूरत पड़ता है तो बनाते हैं हम। एक्सटर्नल रिव्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक्सटर्नल रिव्यू कौन करता है, ऑडिटर। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करता है, कोई नहीं करता। फोकस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करता है पास्ट ट्रांजैक्शन पे, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए, मतलब बनाया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है पास्ट रिकॉर्ड, जैसे कि हम अगर मतलब हम जर्नल करते हैं तो पास्ट जितना भी एंट्रीज है उसको ही जर्नल करते हैं, उसको लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसी का हम टाइल वन बनाते हैं, उसी का हम P&L बनाते हैं। पास्ट ट्रांजेक्शन वो पास्ट में वो हो चुका है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, कंट्रोल करने के लिए सब वगैरह। स्कोप, कंपनी वाइड स्कोप है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है और सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए है, एज पर नीडेड, जब ज़रूरी पड़े तो। डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपेंडेंट नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं करता, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, लाइक हमें ट्रायल बैलेंस, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब बैलेंस शीट, ये सब चाहिए होता है। नेचर ऑफ डाटा यूज़, फाइनेंशियल अकाउंट मेक यूज़ ऑफ डाटा विच इज़ क्वान्टिटेटिव,
इन नेचर। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल टर्म्स वाला डाटा चाहिए होता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों चाहिए होता है, जो कि क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, ताकि ये कंट्रोल कर सके, प्लानिंग कर सके और डिसीजन बना सके। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस टाइप पे आपको और वीडियोस चाहिए, ताकि मैं वैसे वीडियोस लाऊं। ओके, बाय।